जी हां, डूब न जाए रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि एक समय देश में 85% ऊंट राजस्थान में पाया जाता था, लेकिन अब राजस्थान में महज 2,13,000 ऊंट ही बचे हैं। ऐसे में राजस्थान की आन बान और शान पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। संकट में राजस्थान की शान, डूब न जाए रेगिस्तान का जहाज। जी हां, रेगिस्तान के इस जहाज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजस्थान की आन बान शान संकट में है। राज्य पशु का कुनबा लगातार कम होता जा रहा है। राजस्थान की पहचान कहीं खोती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में इस वक्त 3.5 लाख ऊंट बचे हैं, जबकि पशुपालकों का दावा है कि ऊंटों की संख्या 2 लाख से ज्यादा नहीं है। साल 1951 3.41 लाख, 1956 4.36 लाख, 1961 5.07 लाख, 1966 6.54 लाख, 1972 7.45 लाख, 1977 7.52 लाख, 1983 7.56 लाख, 1988 7.19 लाख, 1992 7.46 लाख, 1997 6.69 लाख, 2003 4.98 लाख, 2007 4.22 लाख, 2012 3.26 लाख, 2020 2.13 लाख। जी हां, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। साल 1977 में जहां ऊंटों की संख्या 7.5 लाख के पास थी, वो अब महज 2,13,000 तक पहुंच गई है। साहब, सरकार के जे ऊंट पालो, ऊंटन पालो, ऊंटों की जनसंख्या कम होगी तो आके बढ़ाओ। तो मैं किया हुआ सरकार मान फायदो कहीं आको दूध बिके नहीं और नहीं, कोई लेवर में शुगर में कोई की लेवर डैमेज हुए तो आवाज को यहीं पी जाए, आपका ये ले जाए, 2 दिन रह जाए, 5 दिन रह जाए, पी पुआर आपको चल जाए। अब आतरे से किराया भाड़ा लगा रहा है, वहाँ 20 ले तो भी अच्छी बात कौन। तो सरकार कहते ऊँटन पालो और ऊँटा की जनसंख्या बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि सरकार ऊँटों की घटती संख्या से परेशान नहीं, बाकायदा ऊँटों की संख्या बढ़ाने के लिए ऊँटनी के प्रसव पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की गई थी, लेकिन अब वो राशि भी ऊँट पालकों को नहीं मिल रही है। सरकार कहते ऊँटन पालो और ऊँटा की जनसंख्या बढ़ाओ। मैं बोलिया भाई सरकार जनसंख्या तो पालसी और बढ़ा सी, तो वहाँ की जनगणना करी ऊँटा की, कांटा कत्ती कम आई। फिर मन ऊपर दिया भाई सरकार क्यों जापा के प्रति ऊँटड़ी ब्याने पर 10,000 रुपया मिल जाएगा, आपको बच्चा की कोई दिक्कत को नहीं, बढ़िया पालो और चलाओ जना। मैं देखिए भाई चलो बच्चों जलम रही है 10,000 रुपया बच्चा जलम रही है, बहुत बढ़िया बात भी रही है ना कि हो साहब ठीक से। अब माने बस जापा पर 1 साल तो पैसा लगाया, वहाँ के माने कोई के 2 किस्त आ गई, कोई के 3 आ गई और कोई के 1 ही को नहीं। हमारे पिछली बार के मायने 10 नंगा का जापा का पैसा लगवाया, 2-4 का तो कागज उल्टा सीधा उगार खराब का कर दिया। कभी देश के करीब 82% ऊंट राजस्थान में पाए जाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। एक ओर जहां ऊंट पालक इसे घाटे का सौदा मान इससे दूर होते जा रहे हैं, जरा ये समझिए कि आखिर ऊंट पालकों का मोह ऊंट से दूर क्यों हो रहा है। सड़कों का जाल बिछने और वाहन आने से अब ऊंटों का उपयोग कम हो रहा है। रेगिस्तान के दुर्गम और दुरूह इलाके तक अब दुपहिया वाहन की पहुंच है। ऊंटों के लिए चारे पानी का इंतजाम महंगा है। ऊंटों को फेमिन कोड में नहीं लिया गया है, इसलिए अकाल में चारा पाने का इंतजाम नहीं होता है। लंबी गर्भ अवधि होने की वजह से पशुपालक ऊंटनी को गर्भवती नहीं होने देते। 4 महीने तक ऊंटनी को आराम की जरूरत होती है। लंबे गर्भधारण से पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होता है। बदले समय के साथ बदले मायनों ने अब रेगिस्तान के जहाज को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऊंट केवल राज्य पशु ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। लेकिन अब आधुनिकता इस संस्कृति पर हावी होती जा रही है।
ऊँटों की तादाद में लगातार कमी आ रही है और पिछले 7 साल में तकरीबन 35% तक ऊँटों की संख्या कम हुई है। अगर इस राजस्थान के जहाज को बचाना है तो इसके फायदे ऊँट पालकों को समझाए जाने की ज़रूरत है। कैमरामैन बलबीर राठौड़ के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। तो क्या आएगा रेगिस्तान का जहाज? आंकड़े तो कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन इसके उलट जयपुर के एक प्रगतिशील किसान यांत्रिक खेती के जमाने में भी ऊंट से खेती को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। बीचून गांव में खेती में नवाचार आजमा रहे किसान सुरेंद्र अवाना का कहना है कि ऊंट को खेती के काम लेकर जहां खर्च कम किया जा सकता है, वहीं इसके खेती में दूसरे भी कई फायदे हैं। बदलते समय के साथ ऊँट की उपयोगिता कम होती जा रही है और ऊँट लगातार जो है वो लुप्त होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अब भी ऊँट को ज़्यादा कारगर मानते हैं खेती के लिए। और यहाँ आप देख भी सकते हैं, खेत में हम पहुँचे हैं और यहाँ पर जो खेत की जो जुताई है वो ऊँट के जरिए की जा रही है। प्रगतिशील किसान है और ये मानते हैं कि ऊँट जो है वो ज़्यादा उपयोगी है, बजाय जो यांत्रिक उपकरण हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो या दूसरे उपकरण हो, उसके बजाय। आप बताइए, आप तो बड़े किसान हैं, आप ट्रैक्टर के जरिए हल जोत सकते हैं, क्यों आप ऊँट को ज़्यादा कारगर मानते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि 22 तक इनकम डबल होगी। तो हम लोग जो हमारे खर्चे हैं, मोटे मोटे जो 5 खर्चे होते हैं किसान के, उनमें एक खर्चा होता है जुताई और बुआई का। तो अगर हम ट्रैक्टर का डीजल बचा के और परंपरागत जो हमारे पुराने साधन थे, ऊँट और बैल, उनसे खेती करेंगे तो एक तो हमारी डीजल बचेगा, तो इनकम भी बढ़ेगी। और जो ऊँट राजस्थान का राज्य पशु है, ये लुप्त होता जा रहा है, इसकी भी अब धीरे धीरे वैल्यू हो जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ट्रैक्टर में डीजल जलता है तो ये ऊँट को भी चारा है। मेरे खेत में देखिए आप, चारों तरफ बहुवर्षीय चारा है और इसका चारा बाहर भी जंगल में भी फ्री का है, तो चारे का कुछ ही नहीं लगता है। और इसकी 4-6 घंटे चलाएंगे तो एक्सरसाइज होगी। वेटनरी जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि इसको ऊँट का खड़ा मत रखो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।